नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि इंडा नाड़ी का रहस्य क्या है। हमारे शरीर में मुख्यत्वे 10 नाड़ी चलती है। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है। इसमें से मुख्यत्वे 10 नाड़ी है और वही 10 नाड़ी में से भी मुख्यत्वे 3 नाड़ियों है जिसे हम इंडा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इंडा नाड़ी क्या है, शरीर में इसका महत्व क्या है, वह कब चलती है, जब वह चलती है तो शरीर में क्या होता है, जब इसका बैलेंस होता है तो शरीर में क्या होता है, और जब इनका अनबैलेंस होता है तो शरीर में क्या होता है। वैसे ही यह दोनों नाड़ियों 58 मिनट्स यानी 58 मिनट से में बदल जाती है। हर एक नाड़ी 58 मिनट तक इंडा नाड़ी और 58 मिनट तक पिंगला नाड़ी चलती है, और जब दोनों नाड़ियों बदलती है तब 2 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है। मतलब दोनों नासिका साथ में चलती है, दोनों नासिका श्वास लेती है और दोनों नासिका श्वास छोड़ती है। वैसे हमारी सुषुम्ना, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो यहाँ श्वास की नली गहरी होती है, और जब सुषुम्ना चलती है तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है। हृदय पुलकित होता है, प्रेम, दया, करुणा, अद्वैत भाव, मैत्री प्रकट होती है। पूरा शरीर में पवित्रता छा जाती है। इंडा और पिंगला नाड़ी को हम शिव शक्ति भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी शिव है और इंडा नाड़ी शक्ति है, क्योंकि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है या एक ही पहिए से यात्रा नहीं हो सकती है, क्योंकि यात्रा करने के लिए 2 पहिए की ज़रूरत होती है। जैसे शिव ने पार्वती जी को वाम भाग में यानी बाई ओर बिठाया है, इसीलिए इंडा नाड़ी यानी शक्ति शांत हो और पिंगला नाड़ी गर्म और आक्रामक होती है और बलवान होती है। इसीलिए तो जो बलवान योद्धाएँ हैं
इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पिंगला नाड़ी चलती है, और जो शांत प्रकृति के लोग, बुद्धिमान लोग होता है, इसकी इंडा नाड़ी तेज होती है, क्योंकि इंडा नाड़ी जिसकी तेज है वह पुरुष स्वभाव में शांत होता है। वह कुछ भी कर्म करता है वह सोच विचार के करता है। वह ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, मगर मजदूरी जैसी मेहनत नहीं करता है। शांत है, शांत प्रकृति में रहता है और बल से नहीं मगर बुद्धि से कार्य कर लेता है, या बुद्धि से कार्य करवा लेता है, क्योंकि इंडा नाड़ी वाला शारीरिक काम जल्दी नहीं कर सकता है, इसीलिए वह मानसिक कार्य जल्दी करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य की विचार शक्ति तेज होती है। वह तर्क बुद्धि वाला होता है। जैसे महान संत, वैज्ञानिक, बड़ा डॉक्टर, जज, बड़ा अध्यापक, बड़े से बड़ा इंजीनियर, एक कुशल कारीगर, जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं, फिर भी अपना जीवन सुखमय, शांतिमय बिताते हैं और लोगों को प्रिय लगते हैं, लोगों का केंद्र बन जाता है। लोगों के भीतर इन लोगों का सम्मान होता है, क्योंकि यह लोग प्रेमाळ, करुणावान, दयावान, मैत्री भाव, अद्वैत भाव वाला शांत प्रकृति का होता है। और इंडा नाड़ी वाला मनुष्य को ज़्यादा सर्दी, जुकाम, ब्लड प्रेशर की समस्या, जीवन में आलस्य यानी शारीरिक कार्य करने की कमी, जल्दी ठंडी लग जाती है, जल्दी बुखार आ जाता है, वह आराम करना, अगर ठंडी जगह पे काम करना इंडा नाड़ी वाला ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर जो इंडा नाड़ी का अनबैलेंस हो जाता है तो वह मनुष्य चिड़चिड़िया हो जाता है, पत्थर दिल भी हो जाता है, इसके भीतर भावना ये मिट जाती है, नेगेटिव विचार भी आ जाता है, जागृत विषय वासनाएं जागृत हो जाती है, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करता है और समय आने पर वह अपने शरीर को भी कष्ट देने लगता है, शरीर को तपाना शुरू कर देता है, वह मनुष्य कर्म कांड में ही लग जाता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।